प्रीपोजिशन सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन क्या है और ये आते कहाँ कहाँ है। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी सीखा कि इसका स्टोर क्या है। उस स्टोर में हम लोग कितने प्रीपोजिशन को देखे तो स्टोर भी हमको प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन कराता है। इसके साथ ही इसके आज के दूसरे वीडियो में हम लोग कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग सीखने जा रहे हैं और उसमें है आपका एट, आफ्टर, अराउंड, बिफोर, बिटवीन, बाई, ये सभी हमारे प्रीपोजिशंस हैं। ये सभी हमारे क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं। और ये समय की स्थिति को दर्शाने वाले प्रीपोजिशन हैं। कौन से हैं? ये समय स्थिति को दर्शाने वाले। तो ये सभी प्रीपोजिशंस जो है वो टाइम बताते हैं। क्या बताते हैं? टाइम। और टाइम में भी क्या बताते हैं? पोजीशन इन टाइम। पोजीशन इन टाइम। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे समय स्थिति। समय स्थिति को दर्शाने वाले ये प्रीपोजिशन है एट, आफ्टर, अराउंड, बिफोर, बिटवीन, बाई। ये जो है हमारा, इसके अलावा और भी हैं। मोर देन 20 प्रीपोजिशंस आर यूज्ड। 20 से भी अधिक प्रीपोजिशन है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका प्रयोग हम करते हैं समय स्थिति को दर्शाने के लिए। उनमें से ये 5 हमारे पास अभी बोर्ड पर है और हम लोग इन्हें कैसे प्रयोग करेंगे समय की स्थिति को दर्शाने के लिए आज इसको सीखेंगे। तो इसमें समय स्थिति भी हमारे 2 तरह के होते हैं। समय की स्थिति भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। क्लियर है? तो एक होता है सर्टेन यानी कि निश्चित। सर्टेन का अर्थ क्या हुआ? निश्चित। समय भी निश्चित समय होता है। यही निश्चित समय को, ये सर्टेनिटी को ही हम लोग ये आपको पोजीशन बोलते हैं टाइम का। और सेकंड है अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित। यानी कि समय का जो एक बिंदु है, समय का एक स्थिति है, वह है अनिश्चित। तो इस प्रकार से इन सभी प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम समय की स्थिति को दर्शाने में करते हैं। और समय की 2 स्थितियां होती हैं। समय की कितनी स्थितियां होती हैं? 2, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो निश्चित समय को और अनिश्चित समय को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एट 10 o'clock। यहाँ पर ये निश्चित है 10 बजे, ठीक 10 बजे। ये एट जो है निश्चितता बताया, ठीक 10 बजे। क्लियर? उसी तरह से है ऑन मंडे यानी कि सोमवार को, मंडे को। ये भी निश्चित है, ऑन मंडे यानी कि सोमवार को। एक और देखेंगे हम, इन मार्च यानी कि मार्च माह में। यह निश्चित हो गया मार्च माह में। ठीक उसी तरह से जैसे हम एक लिखते हैं बिफोर 10 o'clock। तो यहाँ पर हमको 10 बजे के पहले, कितने बजे के पहले? 10 बजे के पहले। वो टाइम अनसर्टेन है। 10 बजे के पहले यानी कि 9:50 भी हो सकता है, 9:30 भी हो सकता है, 9:10 भी हो सकता है, 8 भी बज सकता है।
तो ये अनसर्टेनिटी को बताता है। ठीक उसी तरह से हम लिख सकते हैं आफ्टर मार्च, आफ्टर मार्च। तो यहाँ क्या पता चला, मार्च के बाद। कब? मार्च के बाद अप्रैल में, मई में, जून में, कब कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मार्च के बाद। तो इस तरह से हमारा समय स्थिति को दर्शाने के लिए उसमें दो बिंदु होते हैं, सर्टेन टाइम और अनसर्टेन टाइम। तो इस तरह से हम इसको समझ गए समय की स्थिति को दो तरीके से। और ऊपर में ये सभी जो आए हुए प्रीपोजिशन हैं, ये सब हम समय स्थिति को दर्शाने में करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा एक इसका कैटेगरीज हमने देखा, जो हमको इनके प्रयोग करने में काफ़ी सुविधा देगा। और आइए अब हम लोग चलते हैं एक एक करके इनका प्रयोग सीखने। ये बहुत ही सरल विधि है, आप इसको भुलाए नहीं भूल सकते हैं। बस इसको सीखने के बाद आप लोग अपने कॉपी और पेन रखें, उसमें लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, लिख करके, बोल करके, यानी कि व्यवहार में ला करके। तो हम लोग सबसे पहले जो सीखने जा रहे हैं वह है आपका अबाउट। क्या है आपका? अबाउट। फर्स्ट है आपका अबाउट। ये अबाउट एक प्रीपोजिशन है समय स्थिति को दर्शाने के लिए। क्या करने के लिए? समय की स्थिति, यानी कि पोजीशन इन टाइम को दर्शाने के लिए। इसका अर्थ होता है लगभग, लगभग या करीब करीब, करीब करीब, ठीक है, लगभग या करीब करीब। इसी अर्थ में हम अबाउट का प्रयोग करते हैं समय की स्थिति को दर्शाने के लिए। क्लियर? जैसे इट इज अबाउट 1 o'clock। इट इज अबाउट 1 o'clock, यानी कि अभी लगभग 10 बजे हैं। 5 मिनट कम भी हो सकता है या 5 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है। अभी लगभग 10 बजे हैं। तो इसमें अबाउट का हमने प्रयोग किया। समय की स्थिति क्या है? 1 है, 1 बजे, और उसके थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे। जैसे अभी खाना खाने का समय है, तो इट इज़ अबाउट लंच टाइम। इट इज़ अबाउट लंच टाइम। यहाँ अबाउट जो है लगभग के अर्थ में आया है। अभी खाना खाने का समय है, लगभग 2 मिनट पहले या 2 मिनट हो चुका है। तो ये लगभग के अर्थ में हमने अबाउट का प्रयोग सीखा है। जैसे अभी शाम का समय हो गया है और हम लोग को खेलने का है, ठीक है ना। शाम का समय हो गया और अभी हम लोग का खेलने का है। इट इज़ अबाउट टू प्ले। इट इज़ अबाउट टू प्ले, यानी कि अभी का जो समय है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज़ टाइम अबाउट टू प्ले। अभी का जो समय हो गया है वो खेलने का लगभग समय हो गया, लगभग खेलने का समय हो गया है। कहने का अर्थ है कि फिक्स्ड नहीं है, लगभग के अर्थ में है, 2 मिनट पहले या 2 मिनट 4। तो समय स्थिति को दर्शाने के लिए ये हमारा एक फर्स्ट प्रीपोजिशन है जिसका नाम है अबाउट, और हम लोग इसको अब प्रयोग करना सीख लिए। अब हम लोग सेकेंड में सीखने जा रहे हैं आफ्टर। क्या सीखने जा रहे हैं? आफ्टर। ये आफ्टर भी एक प्रीपोजिशन है समय स्थिति को बताने के लिए, यानी कि पोजीशन इन टाइम को बताने के लिए। और इसका किस अर्थ में प्रयोग करते हैं? तो के बाद, के बाद या के उपरांत, ठीक है, के बाद या के उपरांत के अर्थ में, यानी कि इन सेंस के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से अभी हम लोग जो देखे हैं, तो ये किसके उपरांत,
किसके बाद, तो इसका 3 पॉइंट है। फर्स्ट है हमारा डेट, किसी तिथि के बाद। हमारा है कोई टाइम, यानी कि समय के बाद, या हमारा कोई है इवेंट, घटना या दुर्घटना के बाद। तो ये 3 बिंदु हैं, डेट, टाइम और इवेंट। इन तीनों के उपरांत या इन तीनों के बाद। जैसे देखेंगे, शी विल कम, वह आएगी। आफ्टर होली, वह आएगी होली के बाद। होली एक आपका डेट है, उसके बाद वो आएगी। और उस स्थिति को दर्शाने के लिए क्या प्रयोग किया गया, आफ्टर। और इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि वो आएगी होली के बाद, ये समय है के उपरांत के अर्थ में। और इसके लिए हमने अंग्रेजी में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, आफ्टर का। और अब हम लोग एक और देखने जा रहे हैं, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा या मैंने उसे मिला। आफ्टर एक्सीडेंट, मैंने उसे मिला दुर्घटना के उपरांत, दुर्घटना के बाद। तो ये था इवेंट और ये था टाइम। होली जो क्या था, टाइम, और ये था आपको एक्सीडेंट, इवेंट यानी घटना। तो इस तरह से के बाद के अर्थ में हम जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है आफ्टर। और ये पोजीशन इन टाइम बताने में, यानी कि समय स्थिति को बताने में हम इसका प्रयोग करते हैं। दो प्रीपोजिशन सीखने के बाद अब हम लोग चलते हैं अबाउट। एक प्रीपोजिशन है थर्ड। ऐसे प्रीपोजिशन की संख्या हमारे पास लगभग 20 से भी ज़्यादा है, जिसे हम लोग आगे के वीडियो में भी देखेंगे, 2 या 3 वीडियो में देखेंगे। तो ये है आपका अबाउट तो हो गया है। अबाउट फर्स्ट में हम लोग पढ़े, आफ्टर पढ़े सेकंड में, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड में अराउंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग थर्ड में, अराउंड। अराउंड जो है ये आफ्टर के सेंस, अराउंड जो है वह अबाउट के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। अराउंड का प्रयोग अबाउट के सेंस में करते हैं, अबाउट के सेंस में करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अबाउट का अर्थ होता है आपको लगभग के अर्थ में। क्लियर? क्या अर्थ होता है? लगभग के अर्थ में हिंदी होता है। और अराउंड जो है वो बताता है आपको आसपास के अर्थ में। अराउंड का अबाउट के सेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अबाउट 6 o'clock, अबाउट 6 o'clock, इसका मतलब हुआ कि लगभग 6 बजे, लगभग 6 बजे, उससे अधिक नहीं, लगभग 6 बजे, लगभग 6 बजे, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक नहीं। क्लियर है? लेकिन यहाँ अराउंड 6 o'clock, यहाँ देखेंगे हम अराउंड 6 o'clock, 6 o'clock, इसका अर्थ हुआ कि 6 बजे, 6 बजे या 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, यानी कि 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद में। इसी अर्थ में हम लोग अराउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा मित्र आया 6 बजे के
आसपास। तो लिखेंगे माई फ्रेंड केम, माई फ्रेंड केम अराउंड 6 o'clock, 6 o'clock, यानी कि मेरा फ्रेंड आया 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, यानी कि 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद में। तो इस तरह से हम लोग अराउंड का प्रयोग कर सकते हैं के आसपास के अर्थ में, और अबाउट का प्रयोग हो गया के लगभग के अर्थ में। जैसे दे स्लेप्ट, दे स्लेप्ट, वे लोग सो गए अराउंड मिडनाइट, अराउंड मिडनाइट। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि पोजीशन इन टाइम, पोजीशन इन टाइम यानी कि समय स्थिति को बताने में हमने अराउंड का प्रयोग किया है। तो अबाउट का अर्थ हो गया के लगभग, और अराउंड का अर्थ हो गया के आसपास। क्लियर है? तो 2 मिनट आगे या 2 मिनट पीछे, लेकिन लगभग का अर्थ होता है कि समय से पहले। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने अराउंड का प्रयोग सीखा। तो जहां हम लोगों ने अभी 3 प्रीपोजिशन सीखे, वहीं हम लोग अभी और 4 प्रीपोजिशन सीखेंगे पोजीशन इन टाइम को बताने के लिए। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं एट। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? एट, और ये चौथे नंबर पर है। तो इस प्रीपोजिशन एट जो है वो निश्चित समय बताता है। क्या बताता है? फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम बताने के लिए, फिक्स्ड टाइम। ये फिक्स्ड टाइम किसका होता है? घड़ी समय। क्या होता है? घड़ी समय, यानी कि बजे। क्या अर्थ होता है इसका? बजे। क्लियर? तो समय की स्थिति भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। एट समय की स्थिति को बताता है, ठीक है ना? किस तरह के समय का स्थिति? निश्चित, और उसमें भी क्या पहचान है इसकी? घड़ी का समय, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे। तो ये सभी चीज़, जैसे वी गेट अप, वी गेट अप एट 5 o'clock, एट 5 o'clock। हम लोग जग जाते हैं, हम लोग उठ जाते हैं 5 बजे, सुबह में 5 बजे। तो ठीक 5 बजे का अर्थ देने के लिए हमने एट का प्रयोग किया है। उसी तरह से है, जैसे वी प्ले, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं एट 4:30 PM, एट 4:30 PM। तो ये 4 बजे जो है ये फिक्स्ड है, 4:30 जो है ये फिक्स टाइम है, और इस फिक्स टाइम को हम एट से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एट का भी एक प्रयोग देखा पोजीशन इन टाइम को बताने के लिए। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिटवीन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बिटवीन। ये बिटवीन भी एक है पोजीशन इन टाइम को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? पोजीशन इन टाइम को बताने के लिए। यह 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच को बताता है। यह 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, पॉइंट्स ऑफ टाइम, 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम को बताने में करते हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम को बताने में करते हैं। और इसका अर्थ होता है के बीच, के बीच। जैसे 4 और 5 के बीच, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? 4 व 5 के बीच। तो ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये हुआ 4 और एक पॉइंट हुआ ये, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसी को बताने के लिए हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं फादर वेंट, फादर वेंट,
between 5 and father went between 5 and 6, between 5 and 6, पिताजी चले गए 5 और 6 बजे के बीच में। एक और कह सकते हैं कि वह आएगी संडे और मंडे के बीच, वह आएगी संडे और मंडे के बीच। तो शी विल कम, शी विल कम, वह आएगी बिटवीन संडे एंड मंडे, यानी वो संडे एक समय और मंडे दूसरा समय, इन दोनों के बीच की अवधि को बताने के लिए हमने बिटवीन का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से बिटवीन का भी प्रयोग हम करते हैं पोजीशन इन टाइम को बताने के लिए, और यह दो बिंदुओं को, यह समय के दो बिंदुओं को बताता है, यानी कि इसका अर्थ होता है के बीच में, जैसे कि 5 व 4 के बीच में। और इस प्रकार से अभी हम लोग दो प्रीपोजिशन का और प्रयोग सीखेंगे, जैसे बिफोर। ये बिफोर का प्रयोग हम करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं कि पहले, के पहले, के पहले के अर्थ में, के पहले के अर्थ में, यानी कि कोई समय होगा, कोई घटना या दुर्घटना होगी, उसके पहले। यह बिफोर एक प्रीपोजिशन है समय स्थिति को दर्शाने के लिए, और के पहले के अर्थ में, के पहले के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये क्या चीज़ के पहले, तो वो हो सकता है निश्चित तिथि, क्या हो सकता है, फिक्स्ड डेट, टाइम और इवेंट, यही फिक्स्ड है। इसी को बताने के लिए डेट, टाइम और इवेंट, तिथि, समय और घटना के पहले की स्थिति को दर्शाने के लिए हम बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे डू इट, डू इट, कर लो इसे, बिफोर, बिफोर, बिफोर मार्च, बिफोर मार्च, इसे पूरा कर लो मार्च के पहले। तो ये मार्च क्या है, मार्च है आपका एक प्रकार से ये टाइम है, क्या है ये टाइम, मार्च से पहले कर लो, क्लियर। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि टेल हिम, उसे बता दो, बिफोर हिज रिटर्निंग, बिफोर हिज रिटर्न, बिफोर हिज रिटर्न, उसे बता दो उसके आने से पहले। ये तो रिटर्न जो है वो इवेंट है, क्या है, घटना है, उसके आने से पहले उसको ये बात बता दो। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि बिफोर एक प्रीपोजिशन है जो पोजीशन इन टाइम बताता है, और इसका अर्थ होता है कि पहले के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। और क्या चीज़ के पहले, तो वो 3 बिंदु है, डेट, टाइम और घटना। अभी आपने एग्जाम्पल में देखा, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। सी मी, मुझसे मिलो, बिफोर 6 o'clock, बिफोर 6 o'clock, बिफोर 6 o'clock, तुम मुझसे मिलो 6 बजे के पहले। ये 6 बजे क्या है, आपको टाइम है, क्या है आपका ये टाइम, ये भी हो गया। तो 6 बजे से पहले हमसे मिलो। तो घटना, डेट और टाइम से पहले की समय स्थिति को बताने के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से अभी हम लोग
एक और प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, वह है आपका बाई। ये बाई एक प्रीपोजिशन है 7 नंबर पर। और बाई का जो प्रयोग, बाई जो है वो समय बिंदु को, समय स्थिति को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तक के अर्थ में। तक के अर्थ में, तक के अर्थ में हम बाई का प्रयोग करते हैं और ये भी समय स्थिति को बताता है। तो इस प्रकार से हम तक क्या चीज़, फिक्स्ड टाइम और डेट, फिक्स्ड टाइम और डेट को बताने में, फिक्स्ड टाइम और डेट को बताने में हम बाई का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि सी विल रिटर्न, सी विल रिटर्न, सी विल रिटर्न बाई 4 o'clock, बाई 4 o'clock, वह वापस लौट आएगी 4 बजे तक। ये फिक्स टाइम है, ये क्या है हमारा, फिक्स्ड टाइम है 4 बजे तक। और इस फिक्स टाइम को बताने के लिए हमने बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। तो हम कह सकते हैं कि बाई का प्रयोग पोजीशन इन टाइम को बताने में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सी विल रीच्ड, सी विल अराइव इन लंदन बिफोर 2021। वह 2021 से पहले पहुंच जाएगी लंदन में। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने 7 पोजीशन इन टाइम को बताने के लिए, समय स्थिति को दर्शाने के लिए अपने वाक्यों में हमने इसका प्रयोग सीखा है। आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। यह वीडियो आपके लैंग्वेज बिल्डिंग में बहुत ही उपयोगी होगा।